हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेगास्पोर सेल्स यानी एम्ब्रियो सेक्स वगैरह से किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। पिछली वीडियो में हमने जान लिया था कि फंक्शनल मेगास्पोर या फिर ये एम्ब्रियो सेक कैसे बनता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर बता देंगे कि चलाजल पॉइंट से सेल उठाया, चलाजल रीजन का या न्यूक्लियस का एक सेल उठाया, इसके अंदर मियोसिस करा दी। मियोसिस कराते ही इसमें से एक 4 बन गई है, 4 को बोलेंगे फोर मेगास्पोर सेल, या इसको लीनियर टेट्राड भी बोलते हैं। इसका ऊपर का सेल फंक्शनल होता है, इसलिए इसको फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। बाकी के डिजनरेट हो जाते हैं, ख़राब होते हैं, बेकार होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई थी। फिर हमने बताया कि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसी के अंदर क्या हो जाती है, मेगास्पोर के अंदर, फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर थ्री मियोसिस होती है। इसी फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर 3 लगातार को बोलते हैं सक्सेसिव मियोसिस होती है यहाँ। तो 3 सक्सेसिव मियोसिस जैसे ही इस फंक्शनल मेगास्पोर की होती है तो फ़ौरन ये क्या बना लेता है, एम्ब्रियो सैक बना लेता है, जिसमें कि 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस। किस तरह से, 3 तो एंटीपोडल और आपका एक सेल है ये पोलर न्यूक्लियाई, लेकिन इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लियस। एक एक्सेल हो गया और 2 सिनर्जी हो गई। इतनी बात समझ में आ गई थी। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो लिखेंगे द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज एग सेल। इस एम्ब्रियो सैक का सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो एग सेल होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है जो आता है, ऑल द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक आर हैप्लॉइड। ये सारे के सारे एम्ब्रियो सैक के सेल जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, एंटीपोडल सेल हो या सिनर्जिड हो या एग सेल हो। किसके अलावा, पोलर न्यूक्लियाई के अलावा। पोलर न्यूक्लियाई की इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक ही सेल है लेकिन इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो 2 न्यूक्लियस इस हिसाब से होते हैं कि ये पहले तो बाई न्यूक्लिएट बोला जाता है, बाद में डिप्लॉइड बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट लिखेंगे द टिपिकल मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। द टिपिकल का मतलब कॉमन, द टिपिकल मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो ये पॉइंट लिखेंगे द टिपिकल मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ embryo sac found in 80% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। 80% फ्लावरिंग प्लांट के अंदर कौन सा टिपिकल एम्ब्रियो सैक होता है, तो पॉलीगोनम टाइप होता है। कौन सा होता है, पॉलीगोनम टाइप। तो लिखेंगे ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम टाइप का मतलब होता है बेटा, ये देखो कितने सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल है ना, हाँ सॉरी 7 सेल है ना, और 8 न्यूक्लियस है ना, 3 4 5 6 7। ये 2 जो है 2 सेल नहीं है, ये एक ही सेल होता है और इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो पॉलीगोनम टाइप को क्या बोलते हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लियस कंडीशन। तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम टाइप। और 80% प्लांट के अंदर यही कंडीशन होती है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। इतनी समझ में आया। इट कंटेन 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। इट कंटेन 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। इसको इस तरह से भी दिखाते हैं, 3 + 1 + 3। इसमें 3 एंटीपोडल सेल, इसमें एक आपका पोलर न्यूक्लियाई, इसमें 2 होते हैं सिनर्जिड और 1 होता है एग सेल। इतना समझ में आया। अब लिखेंगे इन एम्ब्रियो सैक 1 सिनर्जिड डिजनरेट। इन एम्ब्रियो सैक 1 सिनर्जिड डिजनरेट बिफोर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। अगर यहाँ पे हम समझाएं कि देखो इस तरह से होता है, यहाँ से गेमेट उतरता है पॉलन ट्यूब के सहारे, तो पॉलन ट्यूब नीचे आती है, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है, नीचे से ऊपर आते हैं, यहाँ तक आते हैं। तो एक इनमें से एक सिनर्जिड जो है पहले ही डिजनरेट हो जाता है। कब, बिफोर पॉलन ट्यूब के आने से पहले ही क्या हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। लिखेंगे इन एम्ब्रियो सैक 1 सिनर्जी डिजनरेट बिफोर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। पॉलन ट्यूब जैसे ही एम्ब्रियो सैक में
एंटर करती है उससे पहले ही एक सिनर्जिड आपका डिजनरेट हो जाता है। शॉर्टली आफ्टर द एम्ब्रियो सैक, मैंने क्या बताया, इन एम्ब्रियो सैक वन सिनर्जी डिजनरेट बिफोर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। अच्छा, एक तो तब डिजनरेट हो गया जैसे ही पॉलन ट्यूब ने एंट्री ली, उससे पहले ही। अच्छा, दूसरा क्या होता है, जैसे एंट्री ले लिया तब डिजनरेट होगा, तो लिखेंगे सेकंड वन डिजनरेट शॉर्टली आफ्टर एम्ब्रियो सैक हैज़ रिसीव पॉलन ट्यूब। आफ्टर एम्ब्रियो सैक हैज़ रिसीव पॉलन ट्यूब। तो मैंने आपको बताया इस तरह से डायग्राम है। यहाँ पे आपका एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में 3 एंटीपोडल सेल, बीच में पोलर न्यूक्लियाई, इसमें एक सेल और 2 सिनर्जी। अब मैंने बताया यहाँ से गेमेट आया, गेमेट जैसे ही आया पॉलन ट्यूब के साथ साथ, तो जैसे ही पॉलन ट्यूब अभी एंट्री लेने ही वाली थी उससे पहले ही एक सिनर्जीड आपका डिजनरेट हो गया। अब एंट्री लेने के बाद में तुरंत बाद ही क्या हो गया, दूसरा भी सिनर्जीड डिजनरेट हो गया। तो बेसिकली सिनर्जीड का काम क्या होता है, हेल्प करता है पॉलन ट्यूब को अंदर ले जाने के लिए। तो जैसे ही अंदर आ गई पॉलन ट्यूब, फौरन काम खत्म हो गया किसका, सिनर्जीड का। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट लिखेंगे, internally all the cell of embryo sac is internally all the cells of embryo sac is internally all the cells of embryo sac is interconnected मैं जो लिखवा रहा हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला अंदर से ये तीनों एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एक्स सेल और सिनर्जी तीनों आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा। इसके ऊपर भी सवाल आता है। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इंटरनली ये सारे सेल आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। अच्छा, सिनर्जीड का क्या काम था, सिनर्जीड हेल्प, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जो सवाल आता है। एक तो सवाल आपका प्लाज्मोडेस्माटा के ऊपर आया है नीट में कई साल, प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे सिनर्जीड के लिए, सिनर्जीड हेल्प इन द ऑब्टेनिंग नरिशमेंट, सिनर्जीड हेल्प इन ऑब्टेनिंग नरिशमेंट। ये सिनर्जीड हेल्प करते हैं, हेल्प ऑब्टेनिंग नरिशमेंट, synergid help obtaining a nourishment from the outer nucellus, from the outer nucellus, from the outer nucellus, from the outer nucellus, guide the path of pollen tube, गाइड करता है पाथ ऑफ पोलन ट्यूब को। सिनर्जीड के बारे में बता रहे हैं हम, ये क्या क्या करता है, नरिशमेंट करेगा, दूसरा गाइड करेगा, गाइड द पाथ ऑफ पोलन ट्यूब एंड फंक्शन एज शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का फंक्शन क्या कैसे करता है, सिनर्जीड का काम बता रहे हैं। एक तो गाइड करेगा पोलन ट्यूब को, दूसरा मैंने बता दिया आपको नरिशमेंट वाला, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है शॉक एब्जॉर्बर। जैसे ही पोलन ट्यूब आती है ना, तो जैसे ही एंट्री लेती है तो वैसे ही धक्का लगता है। किसको धक्का लगता है, एम्ब्रियो सैक को। तो जो धक्का जो लगता है उसकी आवाज़ आएगी, तो उसको ये क्या करता है, शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, यानी कि उसमें क्या एकदम चेंजेस लाने में होने नहीं देता।
तो रोकने में मदद करता है। शॉक एब्जॉर्बर के लिहाज से भी ये काम करता है। कौन? सिनर्जी। तो लिखेंगे द पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब एंड फंक्शन एज शॉक एब्जॉर्बर ड्यूरिंग द पेंट्रेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ड्यूरिंग द पेंट्रेशन ऑफ पॉलन ट्यूब pollen tube into embryo sac। इतनी बात समझ में आई? ये भी सवाल आया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आ सकते। किससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते? देखो सबसे पहले ये सवाल आ सकता है कि 3 सक्सेसिव मियोसिस डिवीजन कब होती है। तो मैंने आपको बता दिया पॉलर जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल कौन होते हैं। देखिए न्यूक्लियस के अंदर का जो सेल्स होते हैं डिवाइड होकर 2 तरह के सेल बना लेते हैं, आउटर प्राइमरी, इनर प्राइमरी। इनर प्राइमरी सेल को स्पोरोजीनस सेल भी कहते हैं। इनर प्राइमरी सेल के अंदर मियोसिस होती है। मियोसिस जैसे ही हुई तो चलादल पॉइंट का यानी ऊपर का जो एक सेल होता है यही फंक्शनल होता है, बाकी के 3 खराब होते हैं। तो फंक्शनल मेगा स्पोर जो सेल होता है इसी के अंदर 3 क्या होती हैं? सक्सेसिव मियोसिस होती हैं। जैसे मियोसिस होती है तो अंदर सेल बनने लगते हैं। सेल बनते हैं तो 3 एंटीपोडल सेल, 1 पोलर न्यूक्लियाई और 2 सिनर्जिड और 1 एक्स सेल। इसी को क्या बोलते हैं? 7 सेल 8 न्यूक्लियस कंडीशन भी बोलते हैं। तो इसके अलावा हमने बताया कि इसमें सवाल यही आता है कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। ये तीनों सेल, ये सातों सेल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है एक लाइनिंग के थ्रू। उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि 3+1+3 का भी अरेंजमेंट होता है यहाँ पे सेल का। इसके अलावा सिनर्जिड का काम बताया था हमने, न्यूक्लियस के सेल्स को क्या एक तरीके से खाने पीने के लिए मदद करवाता है। किसको? ये जो अंदर के इसमें एम्ब्रियो सैक के सेल्स हैं। दूसरा हमने गाइड बताया, गाइड करता है। किसको गाइड करता है? गाइड किसको करता है? सिनर्जिड पॉलन ट्यूब को। पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा। तीसरा काम इंपॉर्टेंट हमने बताया, ड्यूरिंग द पेंट्रेशन ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। जैसे ही पेंट्रेशन का मतलब होता है जैसे ही ये हिट करता है फौरन घुसता है। पॉलन ट्यूब जैसे ही हिट करती है घुसती है किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के अंदर। क्यों घुसती है? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन करवाना है ना एक सेल के साथ और पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, वो एकदम जैसे हिट करती है पॉलन ट्यूब गेमेट को लेके अंदर जाती है तो फ़ौरन ये शॉक का काम कर लेता है, एब्जॉर्बर का, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। फ़ौरन ये सारी की पेंट्रेशन का जो धक्का है ना, उस धक्के को शॉक कर लेता है। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट आपका पॉलीग्रेशन के ऊपर वीडियो होगी, पॉलिनेशन सॉरी।